दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश चुनाव पर चर्चा करने के लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी। तो आइए हमसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी पार्टी किस समीकरण से मध्य प्रदेश में चुनाव के सामने आ रही है। दल की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश में तीसरे दल की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि जहां तीसरा दल नहीं होता वहां दोनों दल जो है वो जिस तरह से हाथी बेलगाम हो जाता है बिना महावत के, तो महावत के लगाम के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि संसद जो है अगर आवाज बुलंद नहीं की गई, जनता की आवाज बुलंद नहीं हुई तो संसद बेलगाम हो जाएगी और आवाज बुलंद करने के लिए तीसरे दल की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आज भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश की लगभग सभी 230 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ने जा रही है। 72 सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और शेष पर कल जो है वो मंथन आज चल रहा है। कल बाकी सीटों का कल हो जाएगा। हमारे 15 प्रत्याशियों ने नामांकन कल दाखिल कर दिया था। हम आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए आपकी पार्टी हो सकता है नया चेहरा हो, नए नाम हो, तो आपकी पार्टी मतदाताओं के सामने जाएगी तो क्या मोटिवेशन लेके जाएगी, क्या घोषणा पत्र और क्या ऐसी नई चीजें जो इन दोनों दलों से अलग है? देखिए, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के जो जनक है वो है डॉक्टर बाबा ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी ये वो शख्सियत थे जो लोकनायक जयप्रकाश के साथ, जिनका देश में एक नारा चला कि गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, और उन्होंने उस तत्कालीन सत्ता को जो प्रारूप आज है उसी समय सन 77 से पहले था, क्योंकि आप तो बुजुर्ग है और इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि आपकी कलम से कोई भी चीज छुपी नहीं रही और आपने उस समय भी लिखा और आज भी है। तो उस समय सत्ता बदलने का काम कर दिया था एक दुबले पतले ने जयप्रकाश लोकनायक थे और एक नारा चला गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। उनके साथ जो है कंधे से कंधे मिला करके बाबा ओम प्रकाश जी रहे, और जब लोकनायक प्रकाश जी नहीं रहे तो उनको लगा कि उनसे जो पार्टियां निकली थी जनता पार्टी, उसको तमाम टूटन हो गई और उसमें से एक बड़ी पार्टी निकली भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश पर राज करे। लेकिन जिस तरह से उस समय कांग्रेस बेलगाम हुई थी, उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिनके बल पर, यानी मतदाता के बल पर वहां पहुंची, और आज सबसे ज्यादा अगर कोई इस देश में अपने मतदाताओं को तिरस्कृत कर रहा है या मतदाताओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में बेलगाम है तो मध्य प्रदेश के लिए फिर कहीं कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारूप शुरू हुआ था वो डंपर घोटाले से शुरू हुआ, और अब जो है जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई तो एक लास्ट जो है वो घोटाला इनका पटवारी परीक्षा घोटाला, जो जग विदित है और पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसको लेकर के गई। तो ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश में घोटालेबाज पार्टी के नाम से जिससे विख्यात हुई। आज लोग हमसे भी पूछते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि कहाँ इंदौर से है, हाँ बोला अरे आपका मध्य प्रदेश तो जो है घोटालेबाज पार्टी के नाम से विश्वविख्यात है। मैंने कहा बिल्कुल, आप उस पर करते हैं लोग, तब क्या कहा जा सकता है। तो ये शब्द जब यहाँ की जनता सुनती है तो जनता कहती है भाई हमारा क्या है, हमने कौन सा पाप किया था। तो जनता उससे बड़ी प्रताड़ित होती है, और उस तरह से जब जो इसके सामर्थ्यवान लोग हैं मध्य प्रदेश के, इस ऐसे 10,000 लोगों ने हमें पत्र लिखा कि तीसरे दल की आवश्यकता है, और इसके रूप में फिर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश में बड़ी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं आपको एक और दावा कर रहा हूँ आपके माध्यम से, शायद आज दर्शक उससे सहमत हो ना हो, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक पिछले चुनाव में दावा किया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान, मैंने न्यू न्यूज मथुरा में एक प्रेस की थी आपकी तरह से, तो मैंने वहां किया था उसमें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान तीनों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, और वो मेरा दावा 100%, उस समय लोग हंसे थे लेकिन 100% रहा। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान तीनों में पार्टी हारेगी। इसके बाद देश काल परिस्थितियां है कि वो सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, सरकार बनी ना बनी, लेकिन हम जो जनता की भावना कह रहे थे कि ये जो सरकार बनी वो जनता की भावना से नहीं बनी। ये तो आप लोगों को खरीद ले बेच ले, खरीदने बेचने का एक नया संस्कार आपने चालू कर दिया, उस संस्कार से जनता तो परेशान है ना। आज जनता की मूल भावनाओं में जनता क्या करे, जनता ने किसको वोट दिया और आपने सरकार किसकी बनाई, और जनता अब करे क्या। उनके विषय में भी जिनको जनता ने करा, उन्होंने फिर जनता उपचुनाव में इसलिए चुप रह गई कि उनको किया वो थोड़े समय में
और एक नया उनका नाम आ गया, ट्रांसफर उद्योग के नाम से वो सरकार चली और ट्रांसफर उद्योग के नाम से वो विख्यात हो गए। तो अब जनता जो बड़ी परेशान है, जनता ने परेशान होकर के कहा कि भाई कोई ना कोई विकल्प हो, तो उस विकल्प के रूप में उन्होंने भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी को चुना है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा विशाल आपका लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो खैर तैयारी आपने बताई दी है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसी के साथ चुनाव हो रहे हैं। पार्टी की तैयारी वहाँ कुछ है? वहाँ भी हम छत्तीसगढ़ में हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में 30 सीटों पर हम अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। असल में हम हमारे सहयोगी दल क्षेत्र के वो लोग हैं जो लोकल अपना संगठन बनाते हैं और संगठन बना के ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के रूप में वो होते हैं और वो उन लोगों के साथ हम मिल करके हमारी पार्टी जो है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, इसी तरह एक सवाल उठता है कि इन चुनाव के कुछ ही महीनों बाद में भारत की संसद के लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव पूरे देश के चुनाव होते हैं। आपकी पार्टी जिस तरह से प्रगति कर रही है, आप पूरे राज्यों में जा रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या सोच है, क्या तैयारी है और वो चुनाव कितना अलग होने वाला है आम चुनावों से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये जो 2024 का चुनाव होगा, ये बड़ा आर पार का चुनाव होगा और एक तरह से ये चुनाव में धन बल का बहुत बड़ा इसमें होगा। लेकिन जब धन बल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है तो जो जनता होती है, मतदाता होता है, वो साइलेंट वोटर होता है। वो धन बल से जब परेशान होता है तो उन लोगों को चुनता है। जब परिवर्तन हुए यहाँ से लेकर के रूस से लेकर के पूरे विश्व में आप देखेंगे कि मनुष्य है तो मानव भावना तो सबकी एक ही होती है, वो तो विचार सबके एक ही होते हैं, लेकिन बाकी चीजें अलग हो सकती है, देश काल परिस्थितियां हर जगह की भावना हो सकती है। लेकिन भारत में जो 2024 का ये जो बहुत बड़े धनबल का चुनाव होगा और जनता इन दोनों को तिरस्कृत कर देगी, धनबल में, और एक ऐसे लोगों को चुनेगी। मैं देश के आपके माध्यम से देश के उन जागरूक लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप आगे आओ और एक जनता की सेवा का एक भाव अपने मन में लाओ और उस भाव को पूर्ण रूप से, जिस तरह से जेपी ने एक आंदोलन करके करा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आप आज की सत्ता में कैसे बदलेंगे। आप देख ले, रामधारी दिनकर ने 2 पंक्तियां करी थी उस समय कि सिंहासन खाली करो और जनता आती है, और वो लोग जो है देश में परिस्थितियों में बने तो वो क्या धनबल से बने क्या? तो मैं देश आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूक लोगों को कहता हूँ कि आप आगे आइए और बीड़ा उठाइए और युवा नेतृत्व को संभालिए। आप लोग जो नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से देश में नया परिवर्तन होगा और मैं दावा करता हूँ कि धनबल धरा रह जाएगा और एक बहुत अच्छी संस्कृति जो है वो देखने को मिलेगी। इस समय आप देख रहे होंगे कि संसद का क्या हाल है, संसद मर्यादा विहीन हो चुकी है, बातचीत को पता नहीं, कोई कहता है ए मल्ले, ये संसद की भाषा है। दूसरा कहता है फलाने को मार दो, तीसरा कहता है उसको गोली मार दो, चौथा कहता है स्वाभिमान को कहता है कि अंदर के ठाकुर को मार दो। क्या मर्यादा रह गई, क्या बोली रह गई, क्या भाषा रह गई, क्या चीज रह गई? उन सबका तार मर्यादा संसद में हो रही है और ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता इन लोगों को माफ करने वाली नहीं है, लेकिन अब विकल्प उसको मिलेगा, विकल्प की जरूर तलाश है। अब विकल्प नहीं मिलेगा तो करेगी क्या? विकल्प की तलाश है। इसमें मैं आपको कहता हूँ कि ये आपकी बात पूर्ण सत्य है कि जनता जो है नए विकल्प को देख रही है और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक विकल्प के सामने आना चाहता है और जो जनता मतदान करती है, जो युवा अपने बदलाव चाहते हैं, मेरे ख्याल से संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी एक उनके लिए अवसर हो सकती है। एक उत्साह के परिवर्तन वाली पार्टी आ रही है और जब भी आप मतदान करने जाते तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रखें कि यदि आप बदलाव चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी और एक क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए मेरे ख्याल से क्रांतिकारी पार्टी आपके लिए बहुत अच्छा अवसर उठा रही। सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, आज विजयदशमी का पर्व है और अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई का विजय है, तो हमारे दर्शक जो आपको देखना चाह रहे हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संपूर्ण देशवासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को और मध्य प्रदेश के समस्त मतदाताओं को, मध्य प्रदेश के वासियों को और मध्य प्रदेश के समस्त मतदाताओं को दिल की गहराई से बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करता हूं और इस विजयदशमी के अवसर पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि जिस तरह से आज विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, इसी तरह से आपके जीवन की सारी बुराइयां समाप्त हो, आपके दुख समाप्त हों और आप एक जीवन में नया संचार करें, ऐसी शुभकामनाएं। और ऐसा मैं प्रभु अपने श्री राम से और अपने इष्ट महादेव से प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में विजयी हों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज पंडित जी का
जो आपने बिल्कुल। ये ऐसे समय में समय निकाला, मैं आपका बड़े दिल से बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी करता हूँ। धन्यवाद, आपने समय दिया। नमस्कार।